नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बारा में स्कॉर्पियो पलट गिला से एक गोटे के मृत्यु। जनकपुर के रत्नसागर पोखर में एक महिला के शव भेटल। संविधान संशोधन सहित राजपा उठाउने मुद्दा सब संबोधन नहीं भेल धरि सरकार में सहभागी नहीं हेबाक राजपा अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष महंत ठाकुर के कथन। कम्युनिस्ट चाहला पर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में जाय सकबाक उप प्रधानमंत्री यादव के जवाब। प्रदेश सभा में प्रस्तुत भेल आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर दफावार छलफल शुरू। प्रजातंत्रवादी के सजग होब कांग्रेसक नेता पौडेल के आग्रह। सरकारक महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्ट दिश धकल के काज बढ़ल आशंका। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक सबैला नगरपालिका रघुनाथपुर से धार्मिक यात्रा देवघाट के लिए जा रहल स्कॉर्पियो पलट गेला से एक गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल से आधा दर्जन यात्री घायल भेल छन्। भिनसर रघुनाथपुर से छुटल 7277-67 नंबर के रिजर्व स्कॉर्पियो बाराक निजगर पत्थलैया सड़क खंड में दुर्घटनाग्रस्त भेला पर रघुनाथपुर निवासी अंदाजी 70 वर्षक नारायण श्रेष्ठ के दुर्घटनास्थल में मृत्यु भेल छै। स्कॉर्पियो में सवार अन्य करीब आधा दर्जन यात्री सब गंभीर घायल भेल आ उनका सबक चितवन स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल अछि। जनकपुरक रत्नसागर पोखर में एक महिला के शव भेटल अछि। दोपहर में रत्नसागर में छता रहल अवस्था में महिला के देखला के बाद स्थानीयवासी सब पुलिस के खबर केने छल। अंदाजी 25 वर्षक महिला के पहचान होब नहीं सकल बताओल गेल अछि। सब पोस्टमार्टम के लेल अंचल अस्पताल ल जाय के तैयारी कयल गेल छल। मृतक महिला एहि क्षेत्रक नहीं रहल स्थानीयवासी सब बतौलक अछि। घटना के अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब अछि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धादिङ के बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 10 जोगी मारा से काल्हि रात सीमेंट लोड केने ट्रक त्रिशुली नदी में खसि गेला से दू गोटे बेपत्ता भेल अछि। भैरावा से सीमेंट लक काठमांडू के लेल छुटल ना 5ख 3415 नंबर के ट्रक सड़क से 90 फीट नीचा त्रिशुली नदी में पैर क हरा गेल इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरै के प्रहरी निरीक्षक संजय तिमुल सिन्हा जानकारी करौने छथि। सिन्धुपाल्चोक पार विषय के 27 वर्षक ट्रक चालक टोप बहादुर श्रेष्ठ, ट्रक के सहचालक 19 वर्षक तुलसी दुलाल बेपत्ता भेल छन्। वही दुर्घटना में एक गोटे घायल भेल के राजमार्ग सामुदायिक अस्पताल खुमले में मलेखू में इलाज भ रहल अछि। बेपत्ता भेल के खोजी काज भ रहल पुलिस जनौलक अछि। संविधान संशोधन संगे राष्ट्रीय जनता पार्टी से अखन धरि के उठाओल गेल मुद्दा सब संबोधन नहीं होब धरि सरकार में सहभागी होब नहीं सकबाक राजपा अध्यक्ष मंडलक अध्यक्ष महंत ठाकुर बतौने छथि। जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे के बातचीत के क्रम में हो राजपा के मांग सभक विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सचेत भक काज शुरू कर आवश्यक रहल धारणा रखैत जहिया से काज शुरू होयत वही दिन सरकार में मंत्री पठेबाक धारणा रखने छलखिन। इसलिए वो तो पार्टी का अधिकार होता है। अगर हमको आवश्यकता होगी हम समझेंगे कि जाना चाहिए तो जाएंगे, नहीं इस विषय में हमारी पार्टी ने भी कोई निर्णय ही नहीं लिया है। जहाँ हमको अपने स्टैंड था सरकार में जाने का बनाने का वहाँ हम गए ही हैं। अब यहाँ पर उनके नेतृत्व में सरकार है, उनको आवश्यकता होगी तो मैं कह चुका हूँ प्रधानमंत्री को कितना आदमी आपको चाहिए कहीं हम बनाए। पार्टी के स्थापना सरकार में जेबाक लेल होइत कहैत ओ राजपाक उम्मीदवार भक कैलाली से जितने सांसद रेशमलाल चौधरी के तुरंत रिहा कयल जेबाक चाहे बतौलनि। ओ उम्मीदवार बन के अधिकार देने मुदा जनता के अपार मत प्राप्त केला के बाद प्रमाण पत्र नहीं देवा वाला अंधा कानून नेपाल में रहल धारणा रखने छु। संविधान संशोधन होना चाहिए। इसके बाद जो सहमति सब हुआ है संविधान संशोधन सहित जो मुद्दा वगैरह है सभी सरकार से हुई है समझौता। इनसे भी हुआ था, किसी से 4 मुद्दे समझौता, किसी से 3 मुद्दे। सभी मुद्दा उठा लिया जाएगा। जो जेल में पड़े हुए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। अपांग जो घायल हैं उन लोगों का जो है इलाज सहित भरण पोषण का भी वो किया जाएगा। उसके बाद जो है जो जाति हुई है उसका जो है छानबीन के लिए छानबीन आयोग वो बना भी, लेकिन उसका प्रतिवेदन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।
फोरम नेपाल सरकार में सहभागी भ चुकला के बाद प्रधानमंत्री ओली संघ सरकार में सहभागिता के विषय में कोनो चर्चा नहीं रहल हुना कहब छलैन। अध्यक्ष ठाकुर प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देल गेल समर्थन निरंतर जारी रहबाक में कोनो शंका नहीं कर समेत आग्रह केने छलखिन। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव कम्युनिस्ट चाहलक त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में जाय सकबाक धारणा रखले छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ फोरम नेपाल मिल्ला पर 2/3 पहुंच जेबाक कहित हो कम्युनिस्ट चाहलक त संविधान संशोधन कक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली में जाय सकबाक बतौलन। शनि दिन पोखरा में संचारकर्मी सब समक्ष बातचीत करैत फोरमक अध्यक्ष यादव कहलन कम्युनिस्ट के समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अछि, हम सब समेत वह चाहे छी। कम्युनिस्ट चाहलक त संशोधन कक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली में जाय सकबाक ओइके लेल हम सब तैयार छी धारणा रखने छलैन। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग एकता करे के बाद हल्ला मात्रे रहल धारणा रखलें। पार्टी एकता करे के लेल कम्युनिस्ट सब छोड़ पड़त हुना कहब छलैन। समाजवादी शक्ति सब संगे मिलकर एकता होबाक बतबैत ओइके लेल प्रयास भ रहल समेत ओ धारणा रखलें। यादव फोरम नेपाल एखन समेत जातीय पहचान में आधारित राज्य पुनर्संरचना के पक्ष में रहल बतौलें। ओ जातीय क्षेत्रीय आ वर्गीय समस्या समाधान नहीं कर धैर राष्ट्रीय समस्या हल होब नहीं सकबाक धारणा रखलें। स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल यादव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल साइंस के केंद्र बनेबाक धारणा रखने छलखिन। पश्चिमांचल क्षेत्र में नम्हर अस्पताल रहला से समेत प्रतिष्ठान के मेडिकल साइंस के केंद्र के रूप में विकास कयल जेबाक हुना कहब छलैन। अमर राजपाक नेता लक्ष्मण लाल कर्ण तानाशाही प्रवृत्ति आयत कहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति माना नहीं सकबाक धारणा रखने छलैन। सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के दफावार छलफल शुरू भेल अछि। दफावार छलफल में सत्ता आ विपक्षी दल के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि अपन अपन धारणा राखे के क्रम जारी अछि। सत्ता पक्ष के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि नीति तथा कार्यक्रम के प्रशंसा कर रहलनि। ओ सब संघीयता के सार्थक करऽ के लेल स्थापित कराबऽ के लेल शुरुआती अभ्यास शुरू केने सरकार लोने नीति तथा कार्यक्रम एकदमै महत्वाकांक्षी नहीं रहला से सकारात्मक रूप में लेबऽ पड़बाक धारणा रखने छलैन। प्रतिपक्षी दल के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि सरकार सुन में एकदमै नीक लागे वाला बजट लौने रहितो महत्वपूर्ण विषय आ क्षेत्र सबके प्राथमिकता में राख नहीं सकल आरोप लगौने छलैन। उतना अभी मैंने देखा नहीं कार्य, लेकिन हाँ इस बार लग रहा है कि काम होगा बहुत तेजी से। बहुत ही अच्छा इस चीज को लगा। स्वास्थ्य में मैं कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य में हमारे जैसे जानकी मंदिर में ये स्वास्थ्य में जो हमारे जनकपुर का जानकी मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में जा रहा है, इस पे कृपया करके हमारे माननीय उपसभा मुख्य जी द्वारा मैं कहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको गौर करें और हमारी प्रदेश सरकार इसको हाथों हाथ लेके इस पे कार्य करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और ये हमारा 2 नंबर प्रदेश का गौरव हो सकता है। हम इसे इस तरह से नहीं प्रदेश में वीरगंज में जाकर देखबे गौश्री के बैंक सब कते बड़का बड़का खुलने और कोई समझ के जैसे कारोबार में कते 8 जिला में स्पष्ट रूप से जैसी देखबे तो बहुत ही समस्या संकलन होकर ये सरकार की कोशिश करना चाहिए। वैशाखु बैसार के शुरू में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के क्रम में सरकार के खर्च सबके विवरण एक दिन सार्वजनिक नहीं कयल गेल विरोध जनबैत बैसार अवरुद्ध केने छलनि। बैसार में पार्टी के सब सदस्य लोकनि अपन अपन स्थान में खाड़ भऽ कऽ बैसार अगाडि बढ़ावा नहीं देबाक कहैत बैसार अवरुद्ध केने छल। तकरा बाद भेल छलफल के बाद नीति तथा कार्यक्रम ऊपर दफावार छलफल शुरू भेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सभामुख आ उपसभामुख एकैटा दल के भेला से दुनू में से एकटा पद से राजीनामा देव पड़बाक धारणा रखने छ। आई रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार कार्यक्रम में देश के मूल कानून में स्पष्ट रूप में सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग आ फरक फरक लिंग के अलग अलग दल से फरक फरक लिंग के होबाक व्यवस्था
क्याल गेल रहलो पर वही अवस्था अनुसार एक गोटे से राजीनामा देव पर बाखुन कहसलन ओ एकैटा पार्टी से सभामुख आ उपसभामुख बनला पर संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन भेल कहित संविधानक कार्यान्वयन में सरकार के सचेत करौने छलैन। संविधानक मूलभूत अंतर्वस्तु नहीं चलावल जेबाक कहित हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकबाक बतौलन। संसद संचालन नियमावली में क्याल गेल व्यवस्था के लक कांग्रेस प्रति भ्रम फैलाव वाला काज भेल कहित हो भ्रष्टाचारी के कांग्रेस कहियो काल संरक्षण नहीं कर सकबाक आ कानूनी शासन के पक्ष में ठाड़ हेबाक धारणा रख्ने छलखिन। अहिलेको यो एकीकरणपछि त्यसकारण त्यो व्यवस्था लागू हुँदैन। संविधानको स्पिरिट अनुसार संविधानको व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था अनुसार नै दुई दलको हुन्छ। अब कहिले राजीनामा गर्छ को आउँछ त्यसपछि हेर्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्था त्यही बिल्कुलै होइन। त्यसभन्दा अझ कडा कानुन ल्याउनुस् भन्छौँ हामी। तत्काल के ल्याउने हो त्यहाँ छलफल गरौँ होला। कानुन कडा ल्याउनुपर्छ। कानुनको शासन चल्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर जान थाल्यौँ भने हामी आफै कानुन उल्लङ्घनकर्ता हुन्छौँ। त्यसकारण कानुनको सीमा मर्यादा मान्यतालाई हामीले उल्लङ्घन गर्न दिनु हुँदैन। यो संघीय कानुनबाट ल्याउने कुरा आज स्वीकार गर्नुभएको छ सत्ता पक्षले र यो छिटो ल्याओस् सरकारले। हामी कसैलाई त्यो अपराध गर्नेलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्नेमा हुँदै होइनौँ। सुरुदेखि थिएनौँ, अहिले छैनौँ, भोलि पनि रहँदैनौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान मानल गेलैछ त सभामुख आ उपसभामुख संविधान सम्बद्ध अलग अलग पार्टी आ अलग अलग लिंग के राख परबाक बतौलन। कॉमन लॉ सिस्टम में कसूर प्रमाणित नहीं होवा देर केकरो समेत गिरफ्तार करित में अपराधी ठहर नहीं हेबाक कहित अदालत दोषी ठहर नहीं कर देर सांसद के अपराधी सरह निलंबन कर नहीं मिलत हुनक तर्क चलन। रेशम चौधरी के शपथ नहीं कराकर राज्य आ संसद अन्याय कर रहल हुनक दावी चलन। लिंग र फरक पार्टी को हुनुपर्ने व्यवस्था सभामुख र उपसभामुख अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को व्यवस्था गरेको यो संविधान कहिलेदेखि लागू भयो? यो संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै लागू भयो। आश्विन 4 गते जारी भएको भोलिपल्ट नै लागू 3 गते जारी भयो भने 4 गते यो लागू भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो संविधान आज जारी भएको भए त्यही लागू हामी माथि भएन भन्न हुन्थ्यो। जुन कि 1 वर्ष अगाडि नै लागू भइसकेका रहेछ त्यो संविधान हामीलाई केही गर्दैन भन्ने कुरा होइन। हामी कमन लॉ सिस्टममा छौँ। हाम्रो देशको न्यायिक सिस्टम कमन लॉ सिस्टममा छ। कमन लॉ सिस्टमले के भन्छ भने अदालतले अपराधी भन्यो भने मात्रै अपराधी। कसैमाथि कुनै किसिमको अभियोग लाग्यो भने त्यो अभियुक्तसम्म मात्रै हुन्छ, त्यो अपराधी हुँदैन, कसुरदार हुँदैन। रेशम चौधरीको हकमा एउटै कुरा भन्छु, जनताले अनुमोदन गरिसकेको जहाँ कि सबै पार्टीहरूको जमानत समेत जब्त छ। अत्यधिक मतले 39-40 हजारले जितेको रेशम चौधरीहरूलाई आजसम्म संसदले शपथ ग्रहण गराएको छैन, संसदको पूर्णता दिएको छैन। यो राज्य पक्षले र इभन संसदले पनि उहाँमाथि अन्याय गरे हो भन्ने कुरामा निवेदन गरी नहालौँ। यसले अर्कोतिर चाहिँ धेरै वो प्रत्यक्ष निर्वाचित तानाशाही अपना सबके स्वीकार हेबाक बदौलन। नेकपा के थाई समिति सदस्य देवेंद्र पौडेल आकस्मिकता आ परिस्थिति फेरैला से कानून के प्रभाव नहीं कर जका सहमति के आधार में सभामुख आ उपसभामुख के विषय के निष्कर्ष में पहुंचायल जबाक बतौलन। फरक लिंग फरक दल र यो कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो आकस्मिकतामा घटेको र परिस्थिति फेरिएको हुँदाखेरि कानुनलाई प्रभाव नपार्ने गरी कानुनविदहरूसित छलफल गरेर सहमतिका आधारमा, यसमा फेरि लक्ष्मणजीले भनेको कुरा एकदम सही छ, सहमतिका आधारमा हामी यसको निकास निकाल्छौँ। आधिकारिक रूपमा यो पार्टी एउटै भएको कुरा संसदीय प्रणाली अनुरूप त्यो प्रवेश गर्छ। प्रवेश गरिसकेपछि त्यो विषय उठ्छ। त्यो विषय उठिसकेपछि प्रतिपक्षीसँग वार्ता नगरिकन हामी दुईटै छ भने जबरजस्ती लाने कुरा हुँदैन। प्रतिपक्षीहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ र कुराकानीका आधारमा कानुनविदहरूसित पनि छलफल चलाएर यो विषयको टुङ्गो कसरी लगाउने र यो विषयको टुङ्गो भोलि विवाद नहुने गरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा
त्यसका आधारमा गरिन्छ र यस्ता विषयहरू कानुनले अझै प्रष्ट नबनेको हुँदाखेरि राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाएर कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउने प्रचलन पनि छ। नेता पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति के विषय में संविधान बनाउने समय तत्कालीन माओवादी फरक मत रखने उल्लेख करित उनके विषय में छलफल चल रहा बतौने छलैन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल 2/3 बहुमत के दम्भ में अगाडि बढ़ल सरकार के महत्वाकांक्षा देश के अनिष्ट दिश धकल सकबा कहित प्रजातंत्रवादी सबके सजग होबा आग्रह करेने छ। शनि दिन राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में हो सरकार संचालन के लिए आवश्यक बहुमत हो तो 2/3 पहुंचाका कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के प्रसंग उठाउनाइ से अनिष्ट के संकेत भ रहल बतौलन। असीमित महत्वाकांक्षा में सरकार आ सरकार में सहभागी दल के नेता लोकन अगाडि बढ़ला से देश दुर्घटना में पड़े के खतरा बढ़ल होना कहब छलैन। नेता सभक महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्ट दिश धकल के बहुते उदाहरण सब रहल कहितो वही किसिम के संकट से देश के बचाव संपूर्ण प्रजातंत्रवादी सब एकजुट होबर बाक होना कहब छलैन। वनमा बाघ कराउने खोरमा बाख्रो हराउने यो चाहिँ त होइन। यो किनभने एकातिर तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल मेजोरिटी आफूलाई हुँदाहुँदै आफूलाई शासन राज्य सञ्चालन गर्नको लागि आफूसँग चाहिँदो मनोज्ञ बहुमत हुँदाहुँदै तपाईँ अब अहिले फेरि 2/3 भनेर हरेक कुरा हिजोसम्म आफूले लिएका अडाललाई छोडेर तपाईँ सम्झौता गर्दै सबलाई 2/3 बनाउँदै तपाईँ जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। यता तपाईँ 2/3 को जम्मा गर्ने खेती गर्ने अर्कोतिर तपाईँ कार्यकारीको कुरा उठाउने भनेपछि त यो त कुरा त यहाँ त चाहिँ देखियो नि तपाईँको महत्वाकांक्षा त। त्यसकारण चाहिँ यहाँ नेताहरूको महत्वाकांक्षाले कहीँ पनि कुनै पनि राष्ट्रमा दुर्घटना व्यक्तिका महत्वाकांक्षाले पनि घट्ने गर्छन् र अहिले उहाँहरूका महत्वाकांक्षाले कहीँ मुलुकलाई अनिष्टतिर लान्छ कि भन्ने अलिकति हामी सजग अहिलेमा आरोप लगाई हाल्ने पक्षमा छैन। अहिले नै म चाहिँ यो के अरे सामाजिक फाँसीवादतिर तपाईँ जान लाग्नुभयो म अहिले भनिहाल्दिनँ, म पनि भन्दिनँ तपाईँ सामाजिक फाँसीवादतिर अहिले जान लाग्नुभयो भनेर म भनिहाल्दिनँ। तर क्रियाकलापले यो 1/4 3/4 को भोग किन यो जाग्दैछ? यो असीमित भोग किन जाग्दैछ तपाईँहरूमा? असीमित तृष्णा महत्वाकांक्षाको यो चाहिँ किन यत्रो जाग्दैछ? यसले चाहिँ अलिकति सशङ्कित गराएको छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिले पनि हामीले सुनिश्चित रूपले लोकतन्त्र यो मुलुकमा सुनिश्चित भइसक्यो भनेर ढुक्क हुने बेला छैन। यो दायाँतिरबाट पनि बायाँतिरबाट पनि अझै पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन सक्छ। हामी लोकतन्त्रवादीहरूले दायाँ बायाँ सबैतिरका खतरालाई चाहिँ विचार गरेर यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, मुलुकलाई कसरी जोगाउने हो, एउटा चाहिँ सजग भएर चाहिँ अगाडि हिँड्नुपर्छ। नेकपा नेता लोकन विभिन्न सार्वजनिक समारोह में कार्यकारी राष्ट्रपति के व्यवस्था के विषय में अभिव्यक्ति देव लगला के बाद प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत संवैधानिक राष्ट्रपति के पक्ष में रहल दल सब सरकार के नियत प्रति शंका व्यक्त कर लागल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राजर्षि जनक विश्वविद्यालय प्रदेश नंबर 2 के शैक्षिक हब बनाव सहायक हेबाक मुख्यमंत्री राउत के कथन। 800 सवारी चालक अनुमति पत्र के लिखित परीक्षा अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट के जानकारी SMS द्वारा भेटत। नेवी संघ सम्मत विद्यार्थी द्वारा काठमाडौँ में एक दिनक इंजीनियरिंग एग्जीबिशन संचालन नया आविष्कार सब प्रदर्शनी में राखल गेल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नव स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय प्रदेश नंबर 2 के शैक्षिक हब बनाव सहायक हाथ बतौले छ। जनकपुर में आयोजित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण उद्देश्य आलक्ष्य विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में विद्यालय के सह कुलपति सेहो रहल मुख्यमंत्री राउत परंपरागत शिक्षा प्रदेश के समृद्ध बनावा नहीं सकबा कहित विश्वविद्यालय के प्राविधिक शिक्षा के रूप में केंद्रित कर परबाक बतौलन। वो प्रदेश सरकार आई प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा के हब के रूप में विकास करवाक नीति लेला पर वही नीति के व्यवहार में आना राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के भूमिका प्रमुख रहबाक बतौलन। लंबा प्रयास के बाद स्थापित विश्वविद्यालय के स्थापना में भूमिका निर्वाह करबाक राजनीतिक कर्मी आ
विद्वत वर्ग के धन्यवाद दैत हो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट बनाव प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। मुदा प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रस्तुत के नीति तथा कार्यक्रम में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के कतो चर्चा निकाल गेल अछि। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राचार्य भरत झा के अध्यक्षता में भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में डॉक्टर सदन भगत विषय प्रवेश करौने छलनि त विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर शैलेन्द्र लाभकर, नेपाली कांग्रेस धनुषाक सभापति महेश शंकर गिरी, फोरम नेपालक धनुषा उपाध्यक्ष दिनेश यादव, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार महेन्द्र यादव सहित सब संबोधन करने छलखिन। कार्यक्रम में प्रगतिशील प्राध्यापक संघ के प्रदेश नंबर 2 इंचार्ज वीरेन्द्र शाह, तैना नेपाल प्राध्यापक संघ के धनुषा जिला राणाब क्याम्पस इकाई समिति सभापति जुगेश्वर शाह समेत संबोधन करने छलखिन। नेपाल पुलिसक प्रहरी प्रमुख पद में चयन भेल प्रहरी महानिरीक्षक सबेन्द्र खनाल के जनकपुर स्थित विभिन्न संघ संस्था से स्वागत एवं सम्मान कयल गेल अछि। धनुषा जिला प्रहरी उपरीक्षक भक समेत काज क चुकल खनाल के जनकपुर में बजा क विभिन्न संघ संस्था सब स्वागत तथा सम्मान केलक अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ खनाल के सम्मान केने छल। खनालक अलावा खनाल के धर्मपत्नी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिनेश आमात्य, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया सहित के समेत सम्मान कयल गेल छल। तैना जनकपुर धाम स्थित आर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज के प्रांगण में भेल समारोह में जनकपुरक विभिन्न संघ संस्था, युवा क्लब सब समेत महानिरीक्षक खनाल के सम्मान केने छल। ओहि अवसर में खनाल धनुषाक एसपी के रूप में कईने काज आ सफलताक विषय में समेत चर्चा परिचर्चा कयल गेल छलनि। अधिकारक लेल पत्रकारिता कई मुहन नारा के साथ मधेश के संचारकर्मी सभक प्रादेशिक भेला काठमांडू में शुरू भेल। प्रदेश नंबर 3 के आधार बनाकर पत्रकारिता करैत आयल संचारकर्मी लोकन के भेला मधेश मीडिया हाउस में संपन्न भेल। मधेसी पत्रकार समाज नेपाल के आयोजना में भेल प्रादेशिक भेला में विभिन्न मीडिया में आबद्ध रही मधेश के मुद्दा में कलम चलबैत आयल संचारकर्मी तथा कलाकर्मी लोकन के समेत सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार डॉक्टर कुंदन अरियाल, अतिथि लोकन मधेश मीडिया हाउस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश अहिराज, नेपाल पत्रकार महासंघक पूर्व सचिव धर्मेन्द्र कर्ण, प्रेस काउंसिल नेपालक सदस्य गोविंद चौलागाय, अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघक उपाध्यक्ष निमेश कर्ण, नेपाल पत्रकार महासंघक कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र लगायत के सम्मान कयल गेल छल। तैना श्वेता सिन्हा, सृजना झा, प्रवीण चौधरी, कोमल भगत, रूबी रौनियार, प्रकाश तिमिल सिन्हा, दुर्गा फैयाल, पूर्णेन्दु झा, विजय यादव, निर्विज, सरिता शाह, श्रीना कुंवर लगायत के संचारकर्मी तथा कलाकर्मी के सम्मान कयल गेल छलनि। बीएनएस टेक्नोलॉजी प्रणाली विधिवत रूप में जनकपुर धाम में 3 दिन से अपन सेवा संचालन में लगल अछि। टाइम्स टेलीविजन के संचालक विष्णु कुंवर के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बीएनएस टेक्नोलॉजी प्रणाली द्वारा एनी टाइम इंटरनेट एहि क्षेत्र के लेल नीक काज करत से शुभकामना व्यक्त कयलनि। ओ जनकपुरे के लड़का निर्माण के ई टेक्नोलॉजी प्राविधिक क्षेत्र में सबके लेल महत्वपूर्ण सिद्ध होबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। एनी टाइम इंटरनेट के निर्माता सुभाष कुंवर ई टेक्नोलॉजी स्वयं निर्माण केने कहैत सार्वजनिक स्थल के लेल अति उपयोगी होबाक बतौलनि। निर्माता कुंवर जनकपुर विमानस्थल में सेवा संचालन में रहल कहैत आधुनिकता अनुसार ई क्राइम लगायत के घटना में उल्लेखनीय काज करबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। जानकी मंदिर, जनकपुर अंचल अस्पताल, जनकपुर रेल, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायत के ठाम में एनी टाइम इंटरनेट मशीन लगाओल गेल में क्षेत्र के इंटरनेट मार्फत निगरानी के साथ उपभोक्ता सब समेत सीमित समय के लिए उपभोग कर पेबाक ओहना कहब छलनि। सवारी चालक अनुमति पत्र के लिखित परीक्षा में पास भेल नहीं भेल जानकारी आब एसएमएस से भेट जायत। अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल नहीं भेल जानकारी लेवा आब विभाग में बेर बेर नहीं जाय पड़त।
यातायात व्यवस्था विभाग से SMS के नतीजा आ स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल कि नहीं जानकारी लेब सकबाक सिस्टम संचालन में आनल गेल छै। सवारी चालक अनुमति पत्र के लिखित परीक्षा के नतीजा के विषय में जानकारी लेब WT टाइप क स्पेस फेर क एप्लीकेंट ID टाइप क 31003 में SMS कर पड़ैत अछि। तहिना विभाग से अपन स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट भेल कि नहीं जानकारी लेब सेहो SMS के सुविधा शुरू कयल गेल अछि। ओहि के लेल L.C टाइप क एक स्पेस तक एप्लीकेंट ID टाइप क 31003 में SMS कर सकैत अछि। विभाग भरखरे 4टा स्मार्ट कार्ड प्रिंट करय वाला मशीन आनल गेल अछि। एखन करीब 3 लाख सेवाग्राही लाइसेंस के लेल दुख भोगि रहल अछि। आब के 2 महीना भीतर लाइसेंस के अभाव संबंधी संपूर्ण समस्या हटि जेबाक विभाग के प्रवक्ता तुलसीराम आर्याल जानकारी दिलनि। नेपाली भाषा में बनल पहिल फिल्म सत्य हरिश्चंद्र के निर्देशक स्वर्गीय DB परिहार के मनोग्राफी सार्वजनिक भेल अछि। राजधानी में शनि दिन आयोजित एक कार्यक्रम में परिहार के भारत के स्वतंत्रता से नेपाल के प्रजातंत्र धैर्य नामक संस्मरण के अंग्रेजी अनुवाद सार्वजनिक कयल गेल अछि। एहि कृति में काठमांडू के बसंतपुर में जन्मल परिहार के बच्चा के समय हुनका ऊपर तत्कालीन राणा सब केने व्यवहार, भारत के स्वतंत्र संग्राम में हुनक संलग्नता के साथ ही नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में पहुंचने योगदान के विषय में समेत स्पष्ट कयल गेल छल। ओहि कृति के संपादन केने शंकर तिवारी भारत के दिल्ली स्थित पुस्तकालय में बरामद भेल हस्तलिखित मनोग्राफी के परिवारक सदस्य के अनुमति लक अनुवाद केने छथि। संपादक तिवारी मनोग्राफी से नया पुस्ता के नेपाल के प्रजातांत्रिक इतिहास, ओहिमे हुनक योगदान तथा दलित अभियंता लगायत के विषय में जानकारी देबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। साहित्य कलाको चर्चा गर्दा सिनेमाको चर्चा हुन्छ। सिनेमाको चर्चा गर्दा नेपाली भाषामा बनेको पहिलो सिनेमा कलकत्ताबाट बनेको सिनेमा सत्य हरिश्चन्द्रका निर्देशक DB परिहारको बारेमा नेपाली लोक जगतलाई अत्यन्त कम जानकारी थियो। मैले उहाँको पाण्डुलिपि दिल्लीको लाइब्रेरीमा प्राप्त गरेपछि उहाँका परिवारका सदस्यहरूलाई भेटेर बाँकी अरू कुराहरू पनि खोजेर प्रमाणहरू जुटाएर उहाँ लेखेको कुरा पुष्टि हुने गरी यो किताब प्रकाशन गरेको हुँ। यो किताब पत्रकारिताका विद्यार्थीलाई, सिनेमाका विद्यार्थीलाई र 7 सालको इतिहास जान्न चाहने मान्छेहरूलाई र भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा जानकारी राख्न चाहनेहरूलाई र सिनेमा सहित र दलित अभियन्ताहरूलाई पनि सहयोगी हुनेछ। यसले समग्र हाम्रो नेपाली जनजीवन छोएको छ। त्यसकारण किताब बहुउपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। पब्लिक पोलिसी पाठशाला प्रकाशन केने परिहार के मनोग्राफी नया पुस्ता के नेपाली भाषा में बनल पहिल फिल्म के निर्देशक के विषय में नीक ज्ञान देबाक विश्वास संपादक तिवारी के छलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ सम्बद्ध विद्यार्थी से काठमांडू में एक दिनक इंजीनियरिंग एग्जीबिशन संचालन कयल गेल अछि। राजधानी में भेल इंजीनियरिंग एग्जीबिशन में नया नया आविष्कार में लागल इंजीनियरिंग अध्ययनरत विद्यार्थी सहभागी भेल छलनि। विद्यार्थी अपन अपन आविष्कार के उत्साह के साथ प्रदर्शन केलक अछि। विशेष क लघु जलविद्युत आयोजना में प्रयोग कयल जेबाक प्रविधि, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर लगायत के नया आविष्कार सब प्रदर्शनी में राखल गेल अछि। तहिना बांध से नदी नियंत्रण के संगे सिंचाई के प्रबंध, मिलेबाक नमूना, मेडिकल एप्स तथा शैक्षिक परामर्श के विभिन्न 40टा स्थल सब अछि। प्रदर्शनी में उपत्यका बाहर सहित के 30टा कॉलेज के सहभागिता अछि। मेला के नेपाली कांग्रेस के नेता लोकनि कृष्ण सिटौला, अर्जुनन सिंह केसी लगायत तक सब अवलोकन केने छल। तहिना चर्चित अभिनेता राजेश हमाल सेहो मेला अवलोकन कर पहुंचल छलनि। अवलोकन के बाद कांग्रेस नेता सिटौला एहन सृजनशील कार्यक्रम युवा सबके आत्मनिर्भर भऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ लेल हौसला देब आवश्यक रहला पर एके निरंतरता देब के चाही धारणा रखने छलखिन। मुख्य कऽ ड्रोन आधुनिक कृषि प्रणाली में प्रयोग होबला प्रविधि मेलाक मुख्य आकर्षण रहल छल। प्रदर्शनी में विभिन्न 3टा विधा में उत्कृष्ट भेल सबके पुरस्कृत समेत कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। जीवन के उत्तरार्ध में केहू समेत अपमानित भऽ कऽ नहि जीव परोक यह संदेश देव राजधानी में आमा सम्मेलन कयल गेल अछि। काठमांडू महानगर पालिका आ मानव सेवा आश्रम संयुक्त रूप में राजधानी में शनि दिन आमा सम्मेलन केलक अछि। विशेष कऽ वृद्ध वृद्धा अवस्था में पहुंचला के बाद केहू समेत अपमानित होब नहीं पड़ोक, सड़क के आश्रय लेब नहीं पड़ोक आ सबके माता पिता के जीवित देवी देवता जका सम्मान भेटोक, ताहि उद्देश्य के साथ आमा सम्मेलन कयल गेल अभियंता लोकनि के कहब छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
बारा में स्कॉर्पियो पलट गिला से एक गोटे के मृत्यु। जनकपुर रत्न सागर पोखर में एक महिला के शव भेटल। संविधान संशोधन सहित राज्यपा उठाउने मुद्दा सब संबोधन नहीं होबो धरि सरकार में सहभागी नहीं हेबाक राज्यपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष ठाकुर के कथन। कम्युनिस्ट चाहला पर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में जा सकबाक उप प्रधानमंत्री यादव के जवाब। प्रदेश सभा में प्रस्तुत भेल आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के दफावार छलफल शुरू। कांग्रेस किछ देर के लिए बैसार अवरुद्ध केलक। आ प्रजातंत्रवादी के सजग होब कांग्रेसक नेता पौडेल के आग्रह। सरकारक महत्वाकांक्षा से देश के अनिष्ट दिश धकल के काज भ रहल आशंका। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।